जय हिंद। सबसे पहले जो आपने थंबनेल पे फ़ोटो देखी है, मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया। मेरा मकसद मोदी को टोपी पहनाना नहीं है। आप भी चाहें तो गूगल में मौलाना मोदी सर्च करेंगे, वहाँ ही आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। अब आते हैं मुद्दे पे। मोदी राज में हिंदुओं की हालत मुग़ल राज से भी बदतर कैसे है। अगर बात करें मुग़ल राज की, उस दौरान हिंदुओं का कन्वर्जन हुआ, जो कि आज भी हो रहा है। उस कन्वर्जन का वजह क्या था? लोगों के अंदर लोभ लालच। बहुत लोग राइस बैग वाले भी थे। कुछ लोग इस वजह से भी धर्म परिवर्तन कर लिए ताकि हम दूसरी मज़हब में चले जाते हैं तो हमें कुछ प्रिविलेज मिल जाएगा। कुछ लोगों ने इस वजह से भी धर्म चेंज कर लिया कि हम जजिया कर से बच जाएंगे। कुछ लोग जन्नत की ख्वाहिश में भी धर्म परिवर्तन कर गए, तो कुछ लोगों ने अपना इज्जत बचाने की खातिर धर्म परिवर्तन किया। एक धर्म परिवर्तन और भी हुआ जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। वो था जब कोई युद्ध में लड़ने जाता था तो कोई ज़रूरी तो नहीं होता कि जब भी आप युद्ध लड़ें उस समय आप जीत जाएं। जो पराजित हो जाता था उसको वो बंदी बना लेते थे। उसके बाद कुछ दिन अपने पास रखते थे, फिर वो छोड़ देते थे। जब वो वापस आते थे तो उनसे पूछा जाता था कि तुमने उन लोगों ने कुछ खिलाया तो होगा। वो बोलते हाँ, मतलब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, अब तुम किसी काम के लायक नहीं रहे। तो उनके पास तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। वो क्या करते? उनके साथ मजबूरी थी कि वो धर्म से मजहब में चले गए। अब दोनों कंपैरिजन की बात आती है। मुगल राज की बात करें तो उस समय औरतों के बलात्कार होते थे, हत्याएं होती थी, हिंदू औरतें उठा ली जाती थी। उसी का परिणाम था यह सती प्रथा। अक्सर कोई हिंदू चिंतक आता है, वो सुधार के नाम पर ये बोल पड़ता है कि हमने सुधार के लिए सती प्रथा को हटाया, लेकिन सती प्रथा आया क्यों ये वो नहीं बताता। उसको लेकर लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि वो इतने बड़े शख्सियत हैं, उन्होंने तो ऐसी बात बोली है। अगर वो बड़े शख्सियत हैं तो आपने उनको बड़ा बनाया है। आपने सब्सक्राइब बटन ज़्यादा दबाया होगा, यहाँ पे कम दबाया, तो उसके लिए जिम्मेवार मैं कैसे हूँ? कौन क्या बोलता है ये मेरा कॉल नहीं है। मैं जो बोलता हूँ ये मेरा कॉल है और इसके लिए मैं जवाबदेह हूँ, ना कि किसी और के लिए। इसके अलावा जो हो रहा था, आपने देखा होगा आज भी भारत में कई जगह बाल विवाह की प्रथा है। ये बाल विवाह क्यों शुरू हुआ? बाल विवाह शुरू होने का वजह था कि जो हिंदू लड़कियां थी वो मुगल राज में अगवा कर ली जाती थी। वो चीज़ तो आज भी हो रहा है। मेरठ में एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जो कि लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे थे। उसके बाद उसके साथ वो संबंध बनाते थे, फिर उनके न्यूड फ़ोटो शूट कर लेते थे। उस फोटो के सहारे उनको ब्लैकमेल कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उनसे पैसे ऐंठे जा रहे थे। ये चीज़ तो उस दौर में भी हुआ, इस दौर में भी हो रहा है। उस समय भी धर्म परिवर्तन जो हुआ आज भी जारी है। ये जो रैकेट सामने आया है जिसमें उमर गौतम नामक व्यक्ति है, ये पिछले 2 साल से एक्टिव था, लेकिन यहाँ सरकार क्या कर रही थी? अब बात आती है जजिया करके, जो उस समय था। आज वही चीज़ है। आज भी टैक्सेस किसके ऊपर अप्लाइड है? वैसे बाय लॉ तो नहीं है ऐसा, लेकिन ज़्यादातर अगर आप प्रैक्टिकल देखें तो यही प्रतीत होता है कि ये हिंदुओं के ऊपर ही एप्लीकेबल है। ज़्यादातर हिंदू टैक्स देता है, उस टैक्स से बेनिफिट किसको दिए जा रहे हैं? आपको पता है कि वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। हिंदुओं के पैसे से उन्हें टैक्स दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, यहाँ तक कि हर फैसिलिटीज़ दी जा रही है। एक हिंदू जो है उसको क्या मिलता है? सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, कुछ क्लासिफिकेशन के नाम पे मिल जाता, वो अलग मैटर है। वैसे एज अ हिंदू आपको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता। तो जो मुगल राज था उस लेवल में भी भारत पहुंचेगा, उससे भी अभी बदतर होने वाला है। लेकिन जिस तरह का भय हिंदुओं के दिल में उस समय था, उस तरह का भय आज भी विराजमान है। जहां हिंदू कम संख्या में है उसका कुछ भी सलामत नहीं है। अभी कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पे हिंदू कम संख्या में है, उनसे बोला जा रहा है कि या तो आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो या गांव छोड़कर चले जाओ। ये कब हो रहा है? जब हिंदुवादी सरकार सत्ता में है।
और ये सरकार क्या बोल रही है कि हमें इन लोगों का भरोसा जीतना है। इनका भरोसा सरकार कैसे जीतेगी? इनका भरोसा जीतने का एकमात्र जरिया है आप अपने वजूद को मिटा लें, वहां इनका भरोसा जीत सकते हैं। इनको इस चीज़ से समस्या नहीं है कि आपका नेचर कैसा है, आप कैसे व्यक्ति हैं। इनको इस चीज़ से समस्या है कि आपका नाम रोहित क्यों है, रहमान क्यों नहीं है। उस समय हिंदुओं की एक सबसे बड़ी समस्या ये रही कि उस समय भी हिंदू सोया हुआ था और आज भी हिंदू सोया हुआ है, लेकिन आज हिंदू जगने का ड्रामा करता है। मतलब करेंगे मोदी की चाटुकारी, बनेंगे राष्ट्रवादी। अगर मोदी की बात हो रही है तो थोड़ी बात कांग्रेस की भी होनी चाहिए। हिंदू उस समय भी सोया हुआ था। अक्सर मैं आज के हिंदुओं को देखता हूं कि वो महात्मा गांधी को गाली देता है। जब तुम महात्मा गांधी को गाली देते हो, फिर तुम नरेंद्र मोदी के समर्थक कैसे हो सकते हो? ये मेरे को समझ नहीं आता। हिंदू सोया हुआ नहीं होता तो गयासुद्दीन गाजी के पोते को पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे मान लिया? वही कांग्रेस, जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जीवित थे उस समय ज़्यादातर लोगों को भारत के संविधान के बारे में नहीं पता था। 1980 का दौर है, जब लोग संविधान के बारे में जान गए तो कांग्रेस को लगा कि अपने वोट के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। उसने फिर समीकरण बनाने शुरू किए। 1980 में एक समीकरण बना था गुजरात में खाम, के फॉर क्षत्रिय, एस फॉर हरिजन, ए फॉर आदिवासी एंड एम फॉर मुस्लिम्स। उस समीकरण की वजह से कांग्रेस ने 182 में 149 सीट जीते और ये प्रयोग लगभग हर जगह हुए जो कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां थी, इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन किए। बिहार की बात करें तो वहाँ लालू प्रसाद यादव ने MY समीकरण बनाया था और एक नारा दिया, भूरा बाल साफ करो, मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। यूपी की आप बात करें तो वहाँ पे मायावती ने समीकरण बनाया था MD, मुस्लिम दलित। उन्होंने नारा दिया था तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते चार। अब बात आती है मुलायम सिंह यादव की, तो मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई। उस समय यूपी में नारा लगा था मुल्ला मुलायम जिंदाबाद और इनके समर्थक मौलाना मुलायम सिंह यादव बोलने लगे थे। वही मुलायम सिंह यादव जब योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण हो रहा था तब नरेंद्र मोदी के कान में कुछ बोल रहे थे जिसको लेकर चर्चाएं हो रही थी। अब राम को मानने वाले सत्ता में, राम के जो विरोधी थे वो उनके कान में बोलने की हैसियत रखते हैं। लोग इस बात से खुश होते रहे कि नेताजी ने मोदी जी के कान में कुछ कहा। मीडिया में भी लंबे समय तक चर्चा होती रही। जब तक आप नेताओं की बेशर्मी को उसका संवैधानिक मजबूरी मानते रहेंगे तो समाज का यह हश्र होता रहेगा। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई। मुलायम सिंह के विरुद्ध क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उनकी सरकार थी तो आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। आज तथाकथित राम भक्तों की सरकार है तो ये अपनी कान लगाकर उनकी बातें सुन रहे हैं। फिर जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उसका क्या मतलब रह गया कि आपके पास सत्ता है, आप किसी की हत्या करवा सकते हैं, उसके बाद आप कानून संविधान की बात करते हो और आम आदमी जुमले में फंसता चला जाता है। मतलब कमाल का ये है। और सबसे हैरानी होती है कि ये बात किसी हिंदू को बताई जाए तो उसको इस बात से समस्या होती है, ना कि उनके कुकर्मों पे समस्या होती है। इसे भी ये मानते हैं कि उनकी संवैधानिक मजबूरी है, इसकी वजह से उनके लिए वो अकाउंटेबल है। मतलब कोई चोर है, डकैत है, वो कहीं से चुनाव लड़कर आता है, वो चुनाव जीत गया, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री उसके साथ गलबिया करेगा। अगर ऐसी बात है तो सुरेश कलमाडी जो कॉमनवेल्थ गेम के आरोपी थे, कॉमनवेल्थ गेम के जो आरोपी सुरेश कलमाडी थे, ये मोदी जी से पुणे में कार्यक्रम के दौरान मिले। मोदी जी ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। तो ये चीज़ तो मुलायम सिंह यादव के साथ भी किया जा सकता था, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं हुआ? और ये जितने भ्रष्ट नेता हैं जब भी मरते हैं इनके लिए राजकीय सम्मान होता है, सबकी संवेदनाएं जाग पड़ती है, वो अचानक से फ्रीडम फाइटर बन जाते हैं। फिर जब इस तरह के माहौल है फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हालात हैं वो कुछ भी बदला है? मोदी जी को लोगों ने इसलिए सत्ता में नहीं लाया था
कि ये कांग्रेस ने जो बुरे कर्म किए उसको ये गिनाते रहेंगे। जब आप किसी कंपनी में मैनेजर रिक्रूट होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि आपसे पहले जो था उसकी कमियों को आप गिनाएं, आपको खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। जो ये काम सत्ता में रहकर कर रहे हैं उसके लिए सत्ता की क्या ज़रूरत थी? क्या भारतीय जनता पार्टी का 7 सालों में यही काम रह गया कि कांग्रेस की नीतियों को आप गाली दो और उन्हीं नीतियों को आप आगे बढ़ाओ? जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने सारी स्कीम लागू किए हुए, इसको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश का इस्लामीकरण होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। बाकी फिर मिलता है। जय हिंद।